व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू स्लीप ना आना सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि ब्रेन का हिडन वार्निंग सिग्नल भी हो सकता है। इस कंडीशन को दुनिया इंसोमिया के नाम से जानती है। बट इंसोमिया एक्चुअली होता क्या है, ब्रेन के अंदर ऐसा क्या होता है जो नींद को चुरा लेता है। आज हम समझेंगे इंसोमिया के साइंस, कॉजेज और हिडन इफेक्ट्स को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। इंसोमिया स्लीप डिसऑर्डर। सिंपल वर्ड्स में जब किसी पर्सन को प्रॉपरली नींद नहीं आती या सोने से प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशन को इंसोमिया कहते हैं। ये सिर्फ रात को देर तक जागना नहीं होता, इसमें पर्सन को नींद नहीं आती, बार बार उठ जाता है, बहुत जल्दी उठ जाता है, छोटी छोटी चीज़ों की आवाज़ से भी नींद टूट जाती है, या 7 से 8 घंटे बेड पर रहने के बावजूद टायर्ड फील करना। अब समझते हैं इंसोमिया नाम क्यों रखा गया। वर्ड का ओरिजिन लैटिन लैंग्वेज से है। इन का मीनिंग है नॉट और विदाउट। सोमस का है स्लीप, तो इंसोमिया का सिंपल मीनिंग है विदाउट स्लीप। इसीलिए इस डिसऑर्डर का नाम दिया गया इंसोमिया। इंसोमिया एक्चुअली होता क्या है। इमेजिन तुम्हारा ब्रेन एक स्लीप स्विच की तरह काम करता है। नॉर्मली रात में बॉडी टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है, मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, ब्रेन स्लो मूड में हो जाता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं, फिर नींद आ जाती है। लेकिन इंसोमिया में ब्रेन का अलर्ट सिस्टम ऑफ नहीं होता, मतलब बॉडी टायर्ड हो सकती है, आंखें हैवी हो सकती हैं, बट ब्रेन स्टिल एक्टिव रहता है। इसी वजह से ओवर थिंकिंग होती है, थॉट चलते रहते हैं, छोटे से साउंड से भी नींद टूट जाती है। नींद ना आने से कंसंट्रेशन लो होती है और बॉडी टायर्ड फील करती है। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ इंसोमिया। पहला, एक्वेट इंसोमिया, शॉर्ट टर्म, फ्यू डेज या वीक्स तक ही रहता है। मोस्टली स्ट्रेस, एग्ज़ाम, फेयर, एक्साइटमेंट, ट्रैवल, इन सब की वजह से होता है। सेकेंड इज़ कोरियोनिक इंसोमिया, लॉन्ग टर्म इंसोमिया, अगर वीक में 3 से ज़्यादा टाइम और मोस्टली मंथ तक स्लीप प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर इसे क्रोनिक इंसोमिया बोलते हैं। सिम्टम, कॉमन साइन, रात भर जागना, स्लीप आने में बहुत टाइम लगना, बार बार उठना, सुबह टायर्ड फील करना, मूड इरिटेट होना, फोकस वीक होना, हेडेक, डार्क सर्कल, डे टाइम स्लीपनेस, बॉडी एनर्जी लो होना। अब समझते हैं ब्रेन में क्या होता है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इंसोमिया में ब्रेन का हाइपरोजल सिस्टम एक्टिव रहता है, मतलब डेंजर मूड में रहता है, फुल्ली रिलैक्स नहीं होता, स्लीप केमिकल्स प्रॉपरली बैलेंस नहीं होते, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल भी ज़्यादा हो सकता है। कॉजेज ऑफ इंसोमिया, मेंटल कॉज, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, फेयर। फिजिकल कॉज, पेन, फीवर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। लाइफस्टाइल कॉज, मोबाइल स्क्रोलिंग, कैफीन, irregular sleep timing, लेट नाइट गेमिंग, ब्राइट स्क्रीन्स। क्या इंसोमिया डेंजरस हो सकता है? कभी कभी शॉर्ट इंसोमिया नॉर्मल होता है, बट लॉन्ग टर्म इंसोमिया मेमोरी अफेक्ट कर सकता है, मूड इशू, वीक कंसंट्रेशन, बॉडी एनर्जी डिस्टर्ब कर दिया है। अब आते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की ओर। हमारी बॉडी बिना फूड के वीक्स तक सरवाइव कर सकती है, बट प्रॉपर स्लीप के बिना ब्रेन बहुत जल्दी अफेक्ट होने लगता है। स्लीप ब्रेन का रिपेयर मोड, मेमोरी स्टोरेज मोड, एनर्जी रीसेट मोड होता है।